केजरीवाल जेल से बाहर आ गए और कुछ सड़कों पे ही उन्होंने छोड़ा है, तो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पे ऐसा शर्त रखी है जिसमें वो न कचहरी जा सकते हैं ना ऑफिस जा सकते हैं। इस केस में काम तो होगा नहीं दिल्ली, आगे का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। और दूसरा ये है कि अगर चुनाव होती है तो कौन सी पार्टी फिर से सरकार बनाएगी, आम आदमी पार्टी फिर से आएगी? नहीं, आम आदमी पार्टी तो नहीं आएगी, क्योंकि आएगी तो बीजेपी। ये तो इन्होंने बेल पे रिहा हुआ है, मतलब ये है कि चोरी करके ये जो है, इनको बेल का मतलब ये होता है जो आप जो है शर्त पे आए हैं, आपको जो है कोर्ट जो है आपको रिहा नहीं किया है प्रॉपर। वही तो पूछ रहे हैं सर। जो है ये जो है अपना ये माइंड गेम खेले हैं। माइंड गेम का है जो ये अपनी वाइफ को आगे कर सकते हैं, या तो ऐसे मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी ने जैसे कि मनमोहन सिंह को ला करके जो एक मुखौटे की तरह जो है काम कर पीछे से ये करेंगे। उसके अलावा जो है एक कुछ भी नहीं किए हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार हमने मिटा दिया है। मुझे याद है जो मैं एक लाइसेंस बनवाने के लिए गया था, वहाँ मुझे जो है प्रॉपर पेपर देने के बावजूद भी जो है मुझे लाइसेंस नहीं बना, और वहाँ इसके बावजूद जो है वहाँ से मुझे धक्के 2 दिन 4 दिन ऐसे धक्के खिलवाता रहा। बाद में जो है मुझे पैसे दे करके ही ये चीज़ की लाइसेंस की उपलब्धि हुआ। उसके बाद ये जो है पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, ये गरीबों के लिए नहीं है। ये मकान मालिक, ये इस अनादर के लिए, इस तरह के लिए जो हम लोग है नॉर्मल आदमी जो किराए पर रहते हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं करने वाला। चाहे बीजेपी हो या कोई भी सरकार हुआ, कोई भी सरकार है, ऐसे उसको जो लेना है मकान मालिक को फायदा है। बेनिफिट जो है कोई दिल्ली में 50% जो है जॉब करने वाले हैं, उसके लिए कोई राहत नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। शिक्षा के मामले में जो कह रहे हैं, शिक्षा 1 रुपये की नहीं है। सिसोदिया जी ने बोले अपने पिटारा खोलने जो मैं स्कूल कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ जो इनकी सिसोदिया जी के घर के पास में देखो एक तो मॉडल बना करके और पूरी वर्ल्ड में जो है खा रहे हैं, जो हमने कुछ कर दिया। बाकी स्कूल जो है कूड़ेदान की तरह है, टीचर की कोई पता नहीं है, टीचर सही तरीके से प्रॉपर तरीके से स्कूल नहीं आते हैं, बच्चे के असाइन नहीं लग रहे हैं। इसके बाद जो है बच्चे ट्यूशन पे निर्भर है, बिना ट्यूशन का जो है बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। ये कह रहे हैं मैं स्कूल में पढ़ाई कर दूंगा। यदि गरीब आदमी कहाँ जाए, ट्यूशन पढ़ा करके ही बच्चे को किसी को अपने जेब से जो है बर्बाद हो रहे हैं। यदि अच्छे तरह से स्कूल से पढ़ाया जाए, राजी नहीं है। जनता समझदार है, जनता अब खुद चुन लेगी सरकार को। अब कौन सा सरकार चाहिए नहीं चाहिए, जनता समझदार है। क्योंकि इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना ये हुआ है, सब पता है सबको। आज का सारे मीडिया, सारे सिस्टम है, क्या बोलते हैं आपका ऑनलाइन सिस्टम है, सब पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। सरकार कोई भी है और सही से चलाए, जनता उसी को चुनेगी। ठीक है, तो फिर अब मैं आगे क्या बताऊँ, सब बता ही दिया इसने, बाकी सभी बता ही रहे। आप इनकी बात से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो नहीं चल रहा है मामला। अधिकारी कोई काम करने को राजी नहीं है, अपनी ड्यूटी निभाने को तैयार नहीं होते। स्कूल में जाते हैं, स्कूल में बच्चे बैठे रहते हैं, खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। टीचर है अपनी बतलाती रहती है, फोन दे दिया है, गवर्नमेंट ने चला दिए फोन, 1-1 घंटा 2-2 घंटा बात करती रहती है। बैंक में जाओ तो बैंक में घंटा पर बात करते रहती हैं, फोन पे चला दिए गवर्नमेंट ने। फोन में अपनी फुर्सती ना मिलती बिन के लिए तो आम जनता का काम क्या करेंगे? ये जनता का कोई काम नहीं होता, फोन दे दिए, फोन जनता की बात कर रहे हैं ना, तो स्कूल में कोई काम। ऐसा है, मैं ये नहीं कहूँगा फोन दे दिया, फोन में अनेकों काम होते हैं उनके टीचर के, क्योंकि उन्होंने अटेंडेंस बढ़ाना होता है या होमवर्क देना होता है, ऑनलाइन सिस्टम होता है। फोन का तो विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि फोन तो सबके लिए अनिवार्य है आजकल, लेकिन जहाँ पर जरूरत नहीं है फोन की वहाँ पर नहीं यूज करना चाहिए। अगर टीचर फोन चला रहा है उस पर नजर रखनी चाहिए, कैमरे लगे होते हैं, उससे नजर रखना चाहिए। जो भी टीचर गलत करता है उसको पनिश करना चाहिए, जो भी डिपार्टमेंटल पनिशमेंट होता है। लेकिन हाँ ठीक है, हाँ ये होना चाहिए। बाकी फोन तो आजकल सबके लिए जरूरी है ना। और बाकी मैं तो यही कहूँगा जो अब जनता देख लेगी। अगले चुनाव में क्या आप एक जनता, आम जनता होने के नाते आपका क्या नजरिया है कि कौन जीतने वाली है? ये मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार तो इस्तीफा दे दी है और आम आदमी इलेक्शन होना ही होना है। ये तो जब रिजल्ट आएगा पता चल जाएगा। जब इलेक्शन होगा तो हाँ इलेक्शन आएगा पता चल जाएगा। मैं इससे पहले कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, बाकी पता सबको है।
एक आम ये अरविंद केजरीवाल के शासन में और भी किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? सामना देखो जी, सब चीज का करना पड़ता है। पानी की दिक्कत है, पानी बहुत गंदा पानी आता था। किसी अधिकारी से कहते हैं, कोई सुनने को राजी नहीं है। कोई सी बीजेपी एमसीडी में थी तो आता अच्छा था। कांग्रेस की सरकार में काम हुआ है। कांग्रेस की सरकार में काम हुआ है। हम वैसे हम कांग्रेस की सरकार में क्या क्या काम हुआ था? अरे कांग्रेस की सरकार में पानी भी मिलता था, कूड़ा दाना भी कूड़ा उठ के जाता था, सब कुछ होता था। काम सब कुछ होता था। हम इससे मतलब आने आप शीला दीक्षित की बात कर रहे हैं। शीला दीक्षित ही एक थी उस लाइक जो कुछ जो है दिल्ली के लिए कुछ किया, भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन उसका ये था, एक तजुर्बा था जो बीजेपी की जो है एमसीडी में रहते हुए मिल करके काम करना। केजरीवाल जो है वो एक मोदी से भी जो है तानाशाही अपने आप को समझता है, जो मैं प्रधानमंत्री से भी ऊपर हूँ, दुनिया ये वर्ल्ड से भी ऊपर हूँ। इनका जो है प्रॉपर यह है कि मैं एक IAS ऑफिसर बन गया हूँ, तो ये हिंदुस्तान की जो है मेरे जेब में होनी चाहिए। पूरी ठेके खुलवा दिया, दारू जो एक एक बच्चे को जो है नस्ल खराब कर दिया उन्होंने। 1 रुपए की यदि 2 रुपए के दूध आप लेने के लिए जाओ तो 50 पैसे दूध की छूट भी मिलती है। आपने ठेके जो है करोड़ों रुपए लेकर के आपने ठेके खुलवाए हैं। बच्चे को नस्ल को जहर आपने जो है पूरी फैला करके बॉडी के अंदर रख दिया, और इन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने 1 रुपए की काम नहीं किया है, कुछ भी। ये सही कह रहे हैं। नहीं, ये नहीं बोलेंगे, ये कहीं हो सकता है आम आदमी पार्टी का हो। हाँ, आम आदमी पार्टी का हो तो वो नहीं बोलेंगे आपको। मैं ये नहीं कर रहा हूँ जो बीजेपी, आप आम आदमी पार्टी से बोल रहे हैं। हम कर रहा हूँ सारे नेता, कोई भी ऐसा होता है जो नहीं है, सारे जो है चोर होता है, सारे चोर है। कुछ में थिंकिंग जो है कुछ बेहतर काम करने वाला उसमें होता है, लेकिन उसमें गरीब आदमी के लिए कोई भी नेता आ जाए कोई भला नहीं करने वाला है। कोई पार्टी कोई पार्टी नहीं है, कोई गरीब आदमी को कोई पार्टी नहीं है। ये जो हर्षवर्धन जी की भी बात कर रहे थे, मुझे याद है हर्षवर्धन जी को मैं जानता हूँ, आज 29 साल हो गया। बच्चे को एडमिशन करवाना था, उन्होंने जो है एडमिशन के लिए हमें बोला है कि आप वहाँ से पेपर लेके आइए, वहाँ से पेपर। उस टाइम जो है एक दीपिका खुल्लर जी थे कांग्रेस की, उन्होंने एक निगम पार्षद हो करके उन्होंने हमें बच्चे को हेल्प किया था। तो गरीबों के लिए कोई भी नहीं है, ये है मीडियम ना, मीडियम है गरीबों के लिए, पैसे वाले के लिए है सारे। तो एक सवाल है, फिर जनता वोट किसको करेगी? नोटा पर करे, किसी को वोट नहीं दे। हम तो वोट ही नहीं दे किसी को। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। अब सब नोटा पे चला जाएगा, सरकार बनेगी नहीं। इसके बाद जो है ना, इनको समझ में आएगा जो हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं अभी हमारी एक जगह है प्रॉपर बुराड़ी में, मैंने बिजली के लिए मैंने इतनी पैसे बर्बाद कर दिया हूँ, लेकिन बिजली नहीं लग रही है। मनोज तिवारी से भी बात कर लिया, वहाँ के सांसद से भी बात कर लिया, केजरीवाल की जो है वहाँ का सांसद है उनसे भी बात कर लिया। जहाँ जाओ एमसीडी में पैसे दे दो जी, लग जाएगा। जो पैसे दे रहे हैं उसका लग रहा है, मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ नहीं लग रहा है। तो ये क्या चीज है? करें भ्रष्टाचार मिला दिया, आप फोटो खींच लो, कुछ नहीं होता। आप परेशान, पब्लिक और परेशान होती है उसमें। जो परेशान इसलिए हो रही है, पैसे देकर के कम से कम काम हो जाए। आदमी रोज ड्यूटी करने वाले नौकरी छोड़ करके उसमें लाइन में लगे, इसके बावजूद भी काम नहीं होता है। ये एक बेवकूफी है। हॉस्पिटल में आप चले जाओ, 1 रुपए की दवाइयाँ इनके पास नहीं है। धक्के मार करके जो है पेशेंट जो है प्राइवेट में जाते हैं, 500 रुपये कमाने वाले जो है हॉस्पिटल प्राइवेट में लाइन में लगे। हॉस्पिटल में तो फ्री दवाइयाँ मिल रही हैं। कोई दवाइयाँ नहीं मिल रही। आप एक जाकर के रेंटेक हमें एक बुराड़ी स्कूल हॉस्पिटल में जाइए, मिलेगा। बुराड़ी में हॉस्पिटल है कितनी, हमें ये बताइए ना। एक इमरजेंसी में यदि हो जाए ना तो बुराड़ी में कोई देखने वाला नहीं है। पेशेंट मर करके ना या तो जीबी पंत की तरफ जाएगा, रामन लोहिया जाएगा, सब लोग जाएगा। ये हमें बता दीजिए। जीवी पंत में मैं कहना चाहूंगा कि आपकी उसके और थोड़ा सा सामने आई कि जीवी पंत एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें ना केवल ओनली और जो रेफर होते हैं ना वही केस लेंगे, और उसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन है, अगर आप 50 पर्चे नए बनते हैं उसके अलावा नहीं बनेंगे। उसके अलावा अगर आज चलें तो रात को देखते हैं कि आप 12 बजे तो बहुत जल्दी जा रहे हैं, 8 बजे देखेंगे ना तो अगली ओपीडी के लिए लाइन लगती है। 8 बजे घाटी में दवाई मिली थी, और शुरू में जो स्टार्ट हुआ था, एक मिनट इनको बोले, जब जो स्टार्ट हुआ था सरकार जो चली थी उस टाइम दवाइयाँ मिलती थी, महंगी में दवाइयाँ मिलती थी, लेकिन वो चला सिर्फ 1 से 1.5 साल ही चला, 2 साल तक मैक्सिमम। तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं मिलता है। किसका है डॉक्टर को ये नहीं पता, स्टॉक दवाई है नहीं, वो लिख दी, वो कह देगा भाई मेरे पास नहीं है। वो ड्यूटी दोनों अपनी सही कर रहे हैं, ड्यूटी कोई अपनी गलत नहीं कर रहा। उसका काम है दवाई लिखना, और उसका काम है कि दवाई स्टॉक में नहीं है तो मैं आपका मना करूंगा। तो इसमें कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार नहीं है, इसमें जिम्मेदार है हम जैसे क्योंकि जिस दिन धरती पे आए
माचिस जलाई, 1 रुपए की माचिस, उस पर टैक्स दिया। जिस दिन जाऊंगा जलाने के लिए एक माचिस तीली चाहिए, वो दिन भी टैक्स दे के जाऊंगा। क्या बड़ी बात कह दी आप। और टैक्स लेने के नाम पे तो हर कोई टैक्स देता है, और जब सुविधा की बारी आती है, राशन कार्ड के लिए इनके टर्म एंड कंडीशन कितने गलत है। 1 लाख रुपए की आपकी सालाना आय होनी चाहिए, पारिवारिक सालाना आय, तो ऐसा तो कोई नहीं है। एक मैं रिक्शा भी चलाऊंगा ना, एक रिक्शा चलाऊंगा, 200 रुपए पर डे के कमाऊंगा ना, तो 6072 साल के, और 200, मेरा भाई भी 2 रिक्शा चलाएगा ना, तो कितने हो गए। तो सरकार मेरे को कहेगी राशन कार्ड के आप एलिजिबल नहीं हो। तो दिल्ली के शासन में अरविंद केजरीवाल का शासन अच्छा नहीं रहा। चोर चोर मोसेरे भाई, चोर आप देखिए उन्होंने उन्हीं का सिस्टम बनाया हुआ है। अब एक नॉर्मल जो है मजदूर होगा, उसकी जो है सैलरी जो है कम से कम जो है, अब अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता है, उसको जो है 16,000 रुपये मिलेगा। जांचना नमूना सामने है, जो काम जानता है, क्या कहोगे आप इसे, मिलेगा। क्या कहोगे इसे, क्या क्या कहोगे ये इसका? आपको पता है कि हमारी साउंड की कैपेबिलिटी कैसे नापी जाती है? इसका साइंस में फिजिक्स होती है, फिजिक्स में हमारे जो पैरामीटर होते हैं ना, वो नापे जाते हैं। तो हर किसी इंसान की कैपेबिलिटी होती है डेसिबल नापने की। तो यहाँ पे आप चले जाओ, आपकी हार्ट का पेशेंट होगा या हार्ट का पेशेंट हो सकता है। बहुत अंधा कानून है रही है भैया, बहुत अंधा कानून है रही है। किसी अधिकारी के पास जाओ, काम करने को राजी नहीं है। दिन दूर पैसे चाहिए, लोट चाहिए, मिलने के लिए अंधा कानून है। सरकारी हो या अधिकारी हो या MLA MP हो, सबको निष्पत्ति चाहिए, लोट चाहिए। जहाँ सब पुलिस कर्मचारी हो, सबको लोट चाहिए। ये हालत हिंदुस्तान है ही दलालों का, दलालों का है, जो पक्का दलालों का है, दलालों का है। फर्क पहले इतना था कि पहले गोरों ने लूटा, बस फर्क इतना है कि आज अपने लूट रहे हैं। बस 2 बातों का अंतर है, बस यही बातों का 2 बातें हैं ये, कि पहले दूसरों ने लूटा, आज हमारे अपने होके कहते हैं ना कि दूसरा गाली दे दे, ओवरटास्क कर लेंगे, लेकिन घर वाला गाली देगा ना तो वो छाती पे सांप रेंग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजी नहीं है। अधिकारी के पास जाओ तो कोई काम करने को राजी नहीं है। फोन पे लगे रहते हैं, अपने मैचिंग खेलते रहते हैं, वो नाटक खेलते रहते हैं। आप यहाँ दुनिया के काम होते रहते हैं, यहाँ देखते रहो, हाजिरी भरते रहो। जाऊंगा सारे दिन 200 रुपए की मजदूरी करके और माधव को अधिकारी के घर जाओ, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। कहते फिर आना भैया, फिर आना भैया, उन पे ना टाइम मिलता भी नहीं।